सियाड़ा नी देख ले हॉलीवुड तक चलदा। नमस्कार। आज हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी के सफर में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास जो जरिया है वो है रोनाल्डो, माँ का सपना, बेटे की जिद। ये कहानी सिर्फ एक फुटबॉल स्टार की नहीं है, बल्कि गरीबी से उठकर दुनिया के टॉप पर पहुंचने की है। इसमें परिवार का संघर्ष, खासकर माँ का रोल और उनकी अपनी जिद, वो सब दिखता है। बिल्कुल। और ये टाइटल ही देखिए, माँ का सपना, बेटे की जिद, अपने आप में ही कितनी पढ़ते हैं इसने। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, इसमें वो भावनाएं हैं, वो रिश्ता है। तो देखते हैं ये स्रोत हमें उनके सफ़र के किन खास हिस्सों में ले जाता है। तो शुरुआत होती है, जैसा आपने कहा, मदिरा से। 1985 में जन्म। घर के हालात मतलब काफ़ी तंग थे। पिता माली थे और उन्हें शराब की लत थी, और माँ डोलोरेस घर चलाने के लिए रसोई का, सफाई का कई काम करती थीं। स्रोत बताता है कि बचपन में वो प्लास्टिक की बोतलों से फुटबॉल खेलते थे। सोचिए। हाँ, और शायद यहीं से वो जिद की नींव पड़ी होगी। किताब में इशारा है कि माँ का सपना था कि बेटा कुछ बने। शायद वो पहली चिंगारी थी। पर सिर्फ सपना नहीं, मुझे लगता है उन मुश्किल हालातों से निकलने की जो एक तड़प होती है वो भी जबरदस्त रही होगी। और फिर सिर्फ 12 साल की उम्र, स्पोर्टिंग सीपी के लिए उन्हें लिस्बन जाना पड़ा। कितना बड़ा फैसला रहा होगा ये उस उम्र में। किताब में एक बड़ी दिल छूने वाली बात लिखी है कि माँ ने ट्रेन टिकट के पैसे जुटाने के लिए अपने गहने गिरवी रख दिए थे। जी, गहने। और सिर्फ भेजा नहीं, बल्कि ये शब्द भी कहे जैसा जिक्र है, डरना मत, तुझे कोई नहीं हरा सकता, तू मेरा बेटा है। लिस्बन में वो अकेलापन, नया शहर, खाने की दिक्कत, लोग उसके लहजे का मजाक उड़ाते थे, ये सब आसान नहीं था बिल्कुल। शायद माँ के वो शब्द और वो शुरुआती अकेलापन, उसी ने अंदर की आग को और हवा दी होगी। फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। 15 साल की उम्र में पता चला कि उन्हें रेसिंग हार्ट सिंड्रोम है, मतलब दिल की धड़कन का बहुत तेज हो जाना। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सर्जरी करनी पड़ेगी, वरना करियर तो दूर, जान पर भी बन सकती है। उस वक्त माँ पर क्या बीती होगी अंदाजा लगाना मुश्किल है। स्रोत में उनकी एक प्रार्थना का जिक्र है जो सच में हिला देता है। वो अस्पताल के गेट पर रोते हुए कह रही थीं, भगवान मेरे बेटे की जान ले लो, पर उसका सपना मत छीनना। ये सिर्फ माँ का प्यार नहीं था, शायद उस सपने में उनकी अपनी उम्मीदें भी थीं। और फिर सर्जरी कामयाब हुई और कुछ ही हफ्तों में वो वापस मैदान पर थे। ये दिखाता है कि मानसिक तौर पर कितने मजबूत थे वो। बिल्कुल। इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड का दौर आया। सर एलेक्स फर्ग्यूसन उन्हें लाए। हालांकि कई लोग सवाल उठा रहे थे उस वक्त, और रोनाल्डो ने जवाब दिया मैदान पर। 2008 में पहला बैलन ड'ओर जीता, फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड। लेकिन इसी कामयाबी के बीच 2005 में उनके पिता का निधन हो गया। हाँ, और कहानी ये बताती है कि जिस रात पिता गुजरे, उस रात भी वो मैच खेले। अपनी माँ से कहा, मैं आज खेलूंगा, क्योंकि अब मैं सिर्फ बेटा नहीं, अब मैं उनका सपना हूं। ये पल शायद दिखाता है कि कैसे वो पर्सनल दुख भी उनके लिए एक बड़ी ताकत बन गया। पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने का जैसे एक संकल्प ले लिया हो। और फिर 2009 में रियल मैड्रिड, दुनिया की सबसे महंगी ट्रांसफर डील थी वो जमाने की। और वहां तो उन्होंने जैसे गोलों की बरसात कर दी। हर सीजन में 50 से ज्यादा गोल, 4 चैंपियंस लीग जीते रियल के साथ, 4 और बैलन ड'ओर मिले। कमाल ही कर दिया। एक किस्सा है कि जब माँ स्टेडियम आई तो उन्होंने कहा, तूने भूखे पेट सुलाया था माँ, अब देख मैं तुझे पूरी दुनिया घुमाऊंगा। यहाँ सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है, इतना प्रेशर झेलना, लगातार टॉप पर बने रहना, ये मेंटल स्ट्रेंथ दिखाता है। और ये शायद वो वादा निभाने जैसा था जो उन्होंने बचपन में कहीं ना कहीं अपनी माँ से खुद से किया होगा। हाँ, और सिर्फ क्लब के लिए नहीं, देश के लिए भी उनका जज्बा देखने लायक था। यूरो 2016 का फाइनल याद है सबको। चोट लग गई थी उन्हें, पर बाहर बैठकर साइडलाइन से वो टीम को हौसला देते रहे। पुर्तगाल पहली बार कोई बड़ी ट्रॉफी जीता, और जीतने के बाद माँ के पास जाकर रोए और कहा, माँ सपना पूरा हो गया। मतलब पर्सनल गोल से ज्यादा टीम और देश। और मैदान के बाहर भी उनका एक अलग ही पहलू है, जैसा स्रोत में जिक्र है। चैरिटी का काम, बच्चों की मदद, आपदा पीड़ितों के लिए दान करना, और वो भी ज्यादातर बिना दिखावे के। ये दिलचस्प है कि मैदान पर जो एक आक्रामकता दिखती है, उसके पीछे इतनी हमदर्दी भी है। आज वो 5 बच्चों के पिता हैं, और जैसा कहानी बताती है, कोशिश करते हैं कि उन्हें वही सिखाएं जो माँ से सीखा। ईमानदारी, मेहनत, माँ का सम्मान। उनकी माँ आज भी उनका हर मैच देखती हैं और कहते हैं कि रोनाल्डो हर गोल के बाद उन्हें फ़ोन ज़रूर करते हैं। लगभग 40 के होने वाले हैं, पर अब भी खेल रहे हैं अल नासर के लिए। कहते हैं, मेरा सपना अब भी जवान है।
तो ये जो विरासत है, ये सिर्फ मैदान के रिकॉर्ड्स की नहीं है, ये पारिवारिक मूल्यों की और कभी हार न मानने वाले एटीट्यूड की भी है। माँ का असर तो आज भी साफ दिखता है उनकी जिंदगी पर। तो ये थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी की एक झलक। जैसा कि हमें स्रोत रोनाल्डो, माँ का सपना, बेटे की जिद से पता चलता है। गरीबी से उठकर माँ के सपने और अपनी जिद के दम पर दुनिया के शिखर तक पहुंचना, वाकई एक अविश्वसनीय सफर। हाँ, और ये सफर सोचने पर मजबूर करता है। किसी की इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे क्या सिर्फ उसका हुनर होता है, या फिर उसके अंदर जल रही कोई गहरी आग, कोई सपना, कोई जिद होती है जिसका हमें शायद अंदाजा भी नहीं होता। एक सवाल शायद सबके लिए है कि हमारे आसपास जो कामयाब लोग दिखते हैं, उनकी सक्सेस के पीछे कौन सी ऐसी अनकही कहानियां, कौन सी प्रेरणाएं छिपी हो सकती हैं।